हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल। मैं अनमोल मित्तल करता हूं आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, अभी जो मार्केट की कंडीशन है, थोड़ी सी पैनिक कंडीशन बनी हुई है। किसी को समझ नहीं आ रहा मार्केट के अंदर क्या है। तो इसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम ऐसी एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी आज डिजाइन करने वाले हैं जो बहुत फेमस भी है, बहुत लोग यूज करते हैं। प्रोफेशनल ऑप्शन ट्रेडर इसको यूज करते हैं स्ट्रेटेजी को। तो ये स्ट्रेटेजी मैं आपके सामने रखने वाला हूं, तो वीडियो के अंदर बने रहिए। चार्ट को समझेंगे, पहले चार्ट को समझने के बाद फिर स्ट्रैटेजी को समझेंगे और फिर देखेंगे कि कितना नफा या कितना नुकसान इस स्ट्रैटेजी में आ सकता है। और मार्केट अगर ऊपर जाए या नीचे जाए, दोनों तरफ से पैसा इस स्ट्रैटेजी में बन सकता है। या तो ऊपर जाएगी तो भी बन जाएगा, नीचे जाएगी तो भी बन जाएगा। यानी हाईली प्रोबेबिलिटी रहेगी इस स्ट्रैटेजी में आपके प्रॉफिट के आने की। तो चलिए समझते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी है और कैसे करेगी काम ये। सबसे पहले मैंने निफ्टी बैंक का एक चार्ट लिया है, क्योंकि निफ्टी बैंक थोड़ा सा ज्यादा ही वॉलेटाइल्ड है और 25,000 को टच करके बहुत तेजी से 23,000 रुपए तक आया है। 2,000 पॉइंट की तेजी 3-4 दिन में मिल जाना बहुत बड़ी बात है। यानी निफ्टी बैंक बहुत वॉलेटाइल लग रहा है। और अगर आप ध्यान देंगे, देखिए सबसे पहले ट्रेंड एनालाइज करना बहुत जरूरी है। तो ट्रेंड क्या लग रहा है? ट्रेंड तो दोस्तों बुलिश ही है। अगर हम यहाँ बात करें ट्रेंड की तो बुलिश ही है, कोई भी वीकनेस नहीं है, ट्रेंड बुलिश है। सेकंड, अगर हम बात करें कि मार्केट में जो अभी लास्ट एक कैंडल बनी है, ये कैंडल है जिसको हम कहते हैं स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप क्या रिप्रेजेंट करती है? स्पिनिंग टॉप कैंडल रिप्रेजेंट करती है मार्केट में अनडिसीजन को। अनडिसीजन यानी मार्केट में कोई डिसाइड नहीं कर पाया कि मार्केट कहां जाएगी, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। यानी मार्केट अनडिसाइडेड जोन में है। जो ये कैंडल है, ये है 4 सितंबर 2020 की। तो कैंडल आपको बताने की कोशिश कर रही है कि ना बायर समझ पाए कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ना सेलर समझ पाए कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। मार्केट एक छोटी सी रेंज में ओपन होकर के छोटी सी रेंज में क्लोजिंग दे चुका है। ऊपर की तरफ एक लंबी शैडो है, नीचे की तरफ एक शैडो है, और ये है परफेक्ट स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप जो कैंडल होता है, ये मार्केट का अच्छा खासा सपोर्ट माना जाता है जब मार्केट अप ट्रेंड में हो। स्पिनिंग टॉप अच्छा खासा रेजिस्टेंस माना जाता है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो। तो फिलहाल मार्केट अप ट्रेंड में है, तो एक अच्छा खासा सपोर्ट माना जाता है अगर स्पिनिंग टॉप के ऊपर मार्केट निकलता है। अगर स्पिनिंग टॉप के नीचे मार्केट निकलता है तो समझ जाइए कि सपोर्ट टूटता हुआ आपको दिखाई देगा। सेकंड चीज, दो इंपॉर्टेंट टॉप, यानी मैं कहूंगा 3 इंपॉर्टेंट टॉप नियर बाई है। अगर आप देखें यहां पर ये 2-3 बार एक टॉप्स बने थे और ये टॉप्स के नियर बाय ही ये कैंडल बनी है। अगर आप इसको देख रहे हैं कैंडल को, तो ये है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को अगर हम बात करें कि कौन सा लेवल आ रहा है, तो ये लगभग आ रहा है 23,000 के आसपास। यानी मार्केट का जो 23,000 का लेवल है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मार्केट को उसको तोड़ने की जो संभावना है वो बहुत कम दिखाई देती है। अब यहां पर अगर हम बात करें कि अगर मार्केट इस सपोर्ट का सम्मान करता है आने वाले कुछ दिनों में, और जिस तरीके से मार्केट वॉलेटाइल भी दिख रहा है, तो तेजी से ऊपर जा सकता है। 500,000 पॉइंट मिनिमम मान के चले, 500,000 पॉइंट के ऊपर की तेजी दिख सकती है। और ठीक अगर हम बात करें कि मार्केट इस सपोर्ट का सम्मान नहीं करता है और तेजी से नीचे भी चले जाता है, तो 500,000 पॉइंट नीचे जा सकता है। तो इसी चीज को ध्यान में रख के हम ऑप्शन स्ट्रेटेजी डिजाइन करेंगे, जिसमें मार्केट ऊपर जाएगा तो भी पैसा बनेगा और तेजी से अगर नीचे जाएगा तो भी पैसा बन जाएगा। पैसा नहीं बनेगा उसकी सिर्फ एक कंडीशन ये है कि मार्केट बीच में क्लोज नहीं होना चाहिए। आने वाला जो हमारा गुरुवार है यानी थर्सडे है, जहां पर मार्केट की क्लोजिंग होगी, वो इस रेंज के बीच में नहीं होनी चाहिए, जिसके चांसेस बहुत कम दिखाई देते हैं। तो लॉस होने के चांसेस सिर्फ आपके बीच का पॉइंट है। एक स्पिनिंग टॉप है, ये स्पिनिंग टॉप के बीच में मार्केट क्लोजिंग ना दे तो बेहतर है। अगर मार्केट तेजी से ऊपर जाएगा तो भी पैसा बन जाएगा, तेजी से नीचे जाएगा तो भी आपका पैसा बन जाएगा। तो यही ऑप्शन स्ट्रैटेजी में आपके सामने रखने वाला हूं। वीडियो के अंदर बने रहिए, बहुत मजा आएगा, समझेंगे इस स्ट्रैटेजी को। दोस्तों, हमने ओपन कर लिया है सेंसिबुल का प्लेटफॉर्म। सेंसिबुल का जो प्लेटफॉर्म है ये आपको स्ट्रैटेजी बनाकर दे देता है बहुत सिंपल वे में। मैं हमेशा इसको यूज करता हूं। अगर आप भी यूज करना चाहते हैं तो लिंक हमने दे दिया है डिस्क्रिप्शन पे, आप जाकर के विजिट कर सकते हैं और सेंसिबुल को यूज कर सकते हैं। सेंसिबुल के साथ एक कंडीशन ये है कि 5-6 ब्रोकर है जिसको सपोर्ट करता है। अगर उनके पास अकाउंट है तो आपका काम चल जाएगा। स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहे होंगे ब्रोकर्स, इनके साथ आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप गूगल के थ्रू भी इसको लॉग इन कर पाएंगे। तो हमारा अकाउंट है ज़ेरोधा के अंदर, मैं ज़ेरोधा के थ्रू इसको लॉग इन कर लेता हूं।
चलिए, लॉगिन होने के बाद आपको ये दिखाई दे रहा है सेंसिबल का प्लेटफॉर्म, और इस प्लेटफॉर्म के अंदर हम जा रहे हैं एक स्ट्रैटेजी बिल्डर में। तीसरा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रैटेजी बिल्डर का। मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ स्ट्रैटेजी बिल्डर को। ये देखिए, तो सबसे पहले जो ऊपर निफ्टी लगा हुआ है, हमें इसको निफ्टी को हटाना है। निफ्टी की जगह हम करेंगे बैंक निफ्टी। बाकी किसी स्टॉक्स में आपको काम करना है, किसी और चीज़ में आपको काम करना है, तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। फिलहाल हमें बैंक निफ्टी पे काम करना है, राइट। और बैंक निफ्टी में अगर आप देख रहे हैं 23,011 का लेवल हमें दिखाई दे रहा है। और हम जाते हैं, देखिए यहाँ पर रेडीमेड स्ट्रैटेजी आपको दे दी गई है। आप देखिए यहाँ पर रेडीमेड स्ट्रैटेजीज है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है। आपको जज करना है कि मार्केट क्या कर सकता है। बुलिश है मार्केट, बेयरिश है, आपको लगता है मार्केट न्यूट्रल है, या अदर्स है। हम सेलेक्ट करेंगे फिलहाल अदर, क्योंकि हमारे हिसाब से ना तो बेरिश है ना बुलिश है। हम तो 50-50% चांस लेकर के चल रहे हैं। मार्केट ऊपर भी जा सकता है अगर सपोर्ट का सम्मान करता है, और अगर सपोर्ट को तोड़ता है तो मार्केट तेजी से नीचे भी आ सकता है। तो हम क्या रहे हैं, हम कह रहे हैं इसको कि हम अदर्स में जाएंगे। अदर्स में आप देखिए कुछ स्ट्रैटेजीज आ गई है ऑप्शंस की, और यहाँ पर देखिए आपको 6 स्ट्रैटेजी दिखाई दे रही है। मैं आपको जिस स्ट्रैटेजी के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज की वीडियो में, स्ट्रैटेजी है लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई, राइट। ये स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी में अगर आप देखेंगे एक छोटा सा यहाँ पर एक चोंच बनी हुई है नीचे की तरफ। ये चोंच आपको रिप्रेजेंट कर रही है कि मार्केट इस छोटी सी रेंज में अगर रहेगा तो ही आपका पैसा नुकसान में जाएगा, अदरवाइज मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए तो आपका पैसा यहाँ बन जाएगा। तो यहाँ पर हम इस स्ट्रैटेजी को सिंपली क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिक स्ट्रैटेजी आपकी बन जाएगी। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, राइट। स्ट्रैटेजी ऑटोमेटिक बन गई है। अब स्ट्रैटेजी को समझते हैं ये क्या बन के तैयार हुआ है, जरा इसको समझते हैं चार्ट के अंदर। ये चार्ट दोस्तों आपको क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट लेवल जो इसने बताया है वो है 22,600 और 22,000, मैं माफ़ी चाहूँगा 23,000 नहीं 22,600 और 23,400, राइट। यहाँ पर देखिए 23,400 से ऊपर मार्केट जाता है तो भी आपका मुनाफा बन जाएगा, और 22,600 से मार्केट नीचे गिरता है तो भी आपका पैसा बन जाएगा। निफ्टी अभी फिलहाल चल रहा है, बैंक निफ्टी चल रहा है अभी 23,000 के आसपास। ये देखिए 23,000 पे चल रहा है निफ्टी बैंक, यानी 400 पॉइंट ऊपर और 400 पॉइंट नीचे। सिर्फ इसके अंडर में मार्केट नहीं रहना चाहिए, इसके ऊपर मार्केट चले जाएगा तो भी पैसा बन जाएगा, इसके नीचे मार्केट चले जाएगा तो भी पैसा बन जाएगा। पैसा बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पर 70% प्रोबेबिलिटी है कि आपका पैसा यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर आपको एक्सपायरी का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखें यहाँ पर अगर मार्केट कल परसों में अगर 1000 पॉइंट ऊपर चली जाती है तब भी आप ये जो स्ट्रैटेजी प्ले कर रहे हैं एक एक लॉट के ऊपर, तो इसमें आप 1400, 1500 या कई बार 2000 तक का भी आप प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। एक्सपायरी तक का वेट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। नीचे आते हैं, नीचे अगर हम समरी में देखें तो समरी हमें बता रही है कि मैक्सिमम प्रॉफिट इस स्ट्रैटेजी में कितना मिल सकता है 2825, और मैक्सिमम लॉस आपको हो सकता है लगभग 9600। लेकिन ये 9600 जो मैक्सिमम लॉस आपको दिख रहा है, आप कहेंगे कि रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो की तो आपने धजिया उड़ा दी। देखिए धजिया नहीं उड़ी है, 23,000 पे मार्केट एग्जैक्ट क्लोजिंग देगा तो आपको ये नुकसान होगा। 23,000 पे एग्जैक्ट क्लोजिंग आएगी तो आपको ये नुकसान होगा, जिसके आने के चांसेस 100% तक नहीं है। ऐसा नहीं हो पाएगा कि 23,000 पे एग्जैक्ट क्लोजिंग दे। 1% मान लेते कि चांसेस होगा, लेकिन उससे पहले मार्केट ऊपर नीचे कहीं ना कहीं कर चुका होगा और आप अपना कहीं ना कहीं एग्जिट कर चुके होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आने वाले 3-4 दिन में, आने वाले गुरुवार से पहले मार्केट 500,000 पॉइंट की मूवमेंट ना करे, तो मूवमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, यहाँ पर मार्जिन रिक्वायर्ड, कितना मार्जिन रिक्वायर्ड है, यानी 42,000 रुपीज़ में आपकी पूरी स्ट्रैटेजी ये प्ले हो जाएगी, और 3-4 दिन में आपको इतना पैसा आपका 2825 रुपये इस स्ट्रैटेजी में बन सकता है। 4-5 दिन का खेल है। तो जब मंडे को मार्केट ओपन होगी तब आप इस स्ट्रैटेजी को सोच सकते हैं, लेकिन मार्केट 23,000 के आसपास होगी तो ये स्ट्रैटेजी प्ले करिएगा। अगर मार्केट ओपनिंग में 500 पॉइंट ऊपर नीचे ओपन हुआ तो ये स्ट्रैटेजी नहीं प्ले करिएगा। यहाँ पर सिर्फ आपको डेमो ट्रेडिंग करनी है पहले, और ये समझना है कि ये चीज़ कैसे काम करती है आने वाले 4 दिनों के अंदर।
अब इस स्ट्रैटेजी में भाई कौन सी कॉल कौन सी पुट ली उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो हम जाते हैं ऐड में। ये देखिए ऑप्शन चैन हमारी खुल गई है। इस स्ट्रैटेजी के अंदर अगर आप देखें तो हमने 23,000 का तो एक हमने कॉल बाय कर लिया है। 23,000 का एक कॉल बाय कर लिया है हमने। आप देखिए यहाँ हमने इसको बाय कर लिया है 23,000 का कॉल, और हमने 23,000 का एक पुट बाय कर लिया है, राइट। यहाँ पर पुट बाय करने के लिए हमें 360 रुपीज़ देना पड़ा, और यहाँ पर हमें पुट बाय करने के लिए 360 माफ़ी चाहूँगा, और कॉल बाय करने के लिए 430 रुपये देना पड़ा। तो मोटा मोटा अगर हम बात करें कि हमारी टोटल कॉस्टिंग यहाँ पर 800 रुपये आ गई है। यानी 800 रुपये मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा, क्लोजिंग देगा तो पैसा बनेगा, या नीचे की तरफ क्लोजिंग देगा तो पैसा बनेगा। लेकिन हमने समझदारी क्या करी कि हमने एक पुट और एक कॉल शॉर्ट करी है। हमने 22,500 की एक पुट जो है वो शॉर्ट कर दी है, जिसका हमें 182 रुपीज़ मिल जाएगा, और एक हमने कॉल शॉर्ट कर दी है 23,500 की, जिसके लिए हमें 225 रुपया मिल जाएगा। तो मोटा मोटा हमें 400 रुपया मिल जाएगा। तो टोटल हमारी जो कॉस्टिंग आई, ऑल ओवर जो हमारी कॉस्टिंग है वो 400 रुपीज़ ही आई। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि 400 रुपये नीचे की तरफ या 400 रुपये ऊपर की तरफ, उससे ज़्यादा अगर मार्केट भाग जाता है तो आपका पैसा बन जाएगा। जैसे हमने अभी बात करी, 23,000 में 400 रुपये प्लस कर दो, 23,000 में 400 रुपये माइनस कर दो, और उसके अंडर में मार्केट क्लोजिंग नहीं देना चाहिए। अगर उसके अंडर में मार्केट क्लोजिंग देगा तो थोड़ा आपको नुकसान होगा। नुकसान देखिए ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम आपको 10,000 या जो 9,600 दिखा रहा है यही हो जाएगा। हो सकता है मार्केट एग्जैक्ट 23,400 पे क्लोजिंग दे दे तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। उससे नीचे मार्केट जाता है तो कोई खास लॉस आपका नहीं है, 500,000 रुपये का लॉस है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। 70% चांसेस ये है कि आपकी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल हो जाएगी। तो ये दोस्तों स्ट्रैटेजी है, और मुझे लगता है कि आपको बखूबी समझ में आ गई। तो इन फ्यूचर कभी भी आपको जरूरत पड़े, इस तरीके का ट्रेडिंग सेटअप आपको मिले, तो आप इस स्ट्रैटेजी को बखूबी रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आउट ऑफ द मनी का आपने यहाँ पर सेल करा कॉल को, और आउट ऑफ द मनी का आपने पुट सेल करा, और एट द मनी पर आपने दोनों को बाय करा। तो ये दोस्तों स्ट्रैटेजी है, इसको आप इन फ्यूचर कभी भी रन कर सकते हैं। और स्ट्रैटेजी मुझे लगता है आपको बखूबी समझ में आ गई होगी। इससे ज़्यादा मुझे लगता है आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप सेंसिबल का प्लेटफॉर्म तो है ही, आप एक क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक स्ट्रैटेजी बनाकर दे देता है आपको। फिर भी कोई कस्टमाइजेशन करनी है तो स्ट्राइक प्राइस के आप अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप जाए उसको आगे पीछे जैसा चाहे आप कर लीजिए, ये चेंज हो जाएगी पूरी स्ट्रैटेजी, आप कस्टमाइजेशन कर पाएंगे। तो ये था दोस्तों स्ट्रैटेजी का पूरा फंडा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर ये स्ट्रैटेजी एग्जैक्ट आपको लाइव करनी है तो कैसे लाइव कर सकते हैं, तो या तो आप मैनुअली ये सारे ऐड कर लीजिए अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में और ट्रेड ले लीजिए, या आप सेंसिबल से अगर आपने लॉगिन करा है तो आप ट्रेड ऑल करिए। ट्रेड ऑल पे आप जाएंगे तो ये स्ट्रैटेजी देखिए यहाँ लग गई है, और नीचे की तरफ आपको एक बटन दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा है प्लेस ऑल ऑर्डर एट मार्केट प्राइस पे सारे आप प्लेस कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे सारे ऑर्डर आपके मार्केट पे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और आपके प्लेटफॉर्म पे ऑटोमेटिक लगे हुए दिखाई देंगे अगर प्लेटफॉर्म के थ्रू आपने इसको लॉग इन करा है। तो ये था दोस्तों पूरी स्ट्रैटेजी। सेंसिबल के बहुत सारे फीचर फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ फीचर पेड है, लेकिन बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं है। 500 600 700 रुपये मैक्सिमम चार्जेस है सेंसिबल के, वो भी मंथली लगते हैं। पर ट्रेड पे कोई चार्ज नहीं लेता सेंसिबल, जो ब्रोकर के चार्जेस है वही चार्ज है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लस हम आपको एक पेमेंट का लिंक दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर सेंसिबल का, अगर उसके थ्रू आप पेमेंट करके सेंसिबल का प्लान लेते हैं तो लाइफ टाइम 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जब भी रिन्यू करें उस पेमेंट लिंक को सेव करके रखें और उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। सेंसिबल का ऐप भी अवेलेबल है, आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, उसके थ्रू भी स्ट्रेटेजी को रन कर सकते हैं। ऑटोमेटिक अगर आपके पास ज़ेरोधा का अकाउंट है लग जाएगा, प्लस जो मैंने आपको 6 ब्रोकर बताए थे स्टार्टिंग में, उनमें से किसी में भी आपका अकाउंट है तो ये सारे ट्रेड आपके एक क्लिक में लग जाते हैं और यहीं से आप एग्जिट भी कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों स्ट्रैटेजी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।